अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसी तरह हम आप तक किस्से कहानियाँ लाते रहें। हमसे है ज़माना फेवरेट कैरेक्टर, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। जी हाँ जी, मैं अपना फेवरेट हूँ। ऐसा नहीं कि खुद पसंदी की ज़म में मुब्तला हूँ। वो तो मेरी अम्मी कहा करती थी, तेरे जैसा बेटा अल्लाह सबको दे। इसलिए जी हाँ जी, मैं माहौल को देखकर बच्चों में बच्चा और बाबू में बाबा बनकर कैरेक्टर का रूप धार के मनोमन फुलकारियाँ आप तक पहुँचाता हूँ। फिर मेरे लफ्ज़ आपको गुदगुदी भी करते होंगे और हंसाते भी होंगे। एक पंजाबी मिसाल है, अंधा काटे शर्मिया अपने ही लोगों में। स्पेशली पाँव चौक का जिंदा जावेद और हकीकी तलब मतलब तब समझ में आया जब राकिम अल तहरीर के एक दूर बड़े के रिश्तेदार के लड़के को देखने लड़की वाले आ रहे थे। वो इतना दूर परे का था कि इसका नाम भी उसी दिन मालूम पड़ा। फैसल नाम था। फैसल खते मुस्तकीम की मान, सीधा और नई नवेली दुल्हन की तरह से भी ज्यादा शर्मीला लड़का था। मेहमानों की आमद पर जब इसे बुलाया गया तो बस अपने ही चाचे बाबू से हाथ मिलाया और एहतरामन अपने बुजुर्गों के पीछे जा बैठ गया। वो तो एक बुजुर्ग ने समझाया कि बेटा फैसल, लड़की वालों से भी अस्सलाम वालेकुम ले लो। खैर जब बात तय हो गई तो फैसल को ही सबका मुंह मीठा करवाने का कहा गया। वो पाओ चाओ मुड़ मुड़ के अपने ही लोगों में मिठाई तकसीम करता रहा। लड़की वाले भी सोचते होंगे कि हम इतनी नीची जात के हैं। स्कूल से वापसी पर बस्ते की काली टहली से बने डार्क ब्राउन पॉलिश वाले पलंग पर घुमा देता। पलंग से लटके पाँव को किसी माहिर हड्डी जोड़ की तरह गोल गोल घुमाता। शूज जहाँ गिरे गिरे मेरी बला से, साथ ही नींद का झोंका आता और अल्लाह तेरी यारी। नईम गनूदगी में आवाज़ सुनाई देती। शूज उठाते और बस्ता दुरुस्त करते हुए आप ही बड़बड़ाती कि जलील इस्लामियत है बस्ते में, और साथ ही चादर ओढ़ाकर लाइट गुल करके बोलती बोलती ये जा और वो जा। नींद पूरी करके नहाया फिर खाना शाना, फिर नखरे शखरे। अब बाकी लोग कैलूला करने का सोच रहे होते हैं और मेरी आंख उल्लुओं की तरह चमकती। तभी मदरसे और ट्यूशन से फारिग होके सपहर गैर निसाबी सरगर्मी दूध लेने जाना होता। लकड़ियों की एक टाल पर तरखानों ने गाय भैंसे पार रखी थी। आरे मशीन की आवाज़ें बंद होती तो मवेशियों को लाकर बाहर खुली फिजा में बांध देते। मैं कबल वक्त पर बर्तन लेकर पहुंच जाता कि मुझे इस माहौल को मुस्तकबिल के खुशगवार यादों का हिस्सा बनाना था। जहाँ बेशुमार रंगों की दुनिया आबाद थी, वहाँ गोबर और कीचड़ से ज़रा परे मैं दरख्त के बड़े बड़े तनों पर बैठकर इंतज़ार करता। इधर 4-5 बुजुर्ग आते, हुक्के की चिल्लन जलाते और साथ ही दफाई तज्जियाकारियाँ शुरू। कोई देर से आता और बैठते बैठते दायरे में शामिल होता तो गोडों से कड़क की आवाज़ निकालने पर सब हकीम बन जाते। मन चला बाबा कह देता, अब वो खुराकी नहीं रही। हुक्के की पैंदे पर रोलर टाइप गोल गोल गोलियां होती थी। हुक्के के नाड़ हस्बे ज़रूरत अपनी जानिब घुमाई जाती, लेकिन पैंदा उसी पोजीशन में ज़मीन पर टिका रहता। आखिरकार वो नाड़ घुमाती घूमती पाँव चाँव अपनी ही पहली पोजीशन में वापस पहुंच जाती। दूर बैठा एक शरीर सा बच्चा आसपास के माहौल से बेनियाज धुएं में लिपटी खांसी और कहकों से भरपूर जिंदगी का करीब से मुताला करता और बेसबब मुस्कुरा देता। मुस्तकबिल बईद में पोते पोतियां को सुनाने के लिए ढेर सारी कहानियां इकट्ठी करता। ये थे हकीकी जिंदगी के वो कैरेक्टर्स जो मेरी और आपकी ज़ात में वाबस्ता खुशियों का बाइस हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और प्लीज़ बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना ना भूलिए।